आप सभी को नमस्कार। सिंह ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एजुकेशन सेशन 2024-25 से सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने और डीए के 50% होने से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के नियमों एवं इनकी दरों में बहुत सी चेंजेज हुई हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीखकर इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारियाँ दी गई हैं वह डीओपीटी ओएम डेटेड 17 जुलाई 2018, 17 फरवरी 2023 और 14 मार्च 2024 के अनुसार दी जा रही हैं। दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डीए के 50% होने पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में क्या परिवर्तन हुए हैं। सीए जो कि पहले 2250 रुपये पर मंथ मिलता था, वह बढ़कर अब 2812 रुपये 50 पैसे पर मंथ हो गया है और एनुअली यह 33,750 रुपये मिलेगा, जो कि पहले 27,000 रुपये मिलता था। इस प्रकार सीए में 6,750 रुपये पर मंथ की बढ़ोतरी, पर ईयर की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इसी प्रकार हॉस्टल सब्सिडी जो कि पहले 6,750 रुपये मिलती थी, वह बढ़कर अब 8,437 रुपये 50 पैसे प्रति माह मिलेगी, जो कि अब प्रति वर्ष 1,01,250 रुपये प्रति बच्चा मिलेगी। इस प्रकार हॉस्टल सब्सिडी में भी प्रति वर्ष 20,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी के दावे की प्रतिपूर्ति दो बड़े जीवित बच्चों के लिए की जा सकती है, लेकिन यदि दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वा या अनेक बच्चों का जन्म होता है, तो इसकी प्रतिपूर्ति दूसरे बच्चे के जन्म के समय जन्मे समस्त बच्चों को की जाएगी। दोस्तों, यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो इन दोनों में से कोई एक सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। मतलब दोनों को नहीं मिलेगी, इसमें ये ध्यान रखें। सीए और हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का बच्चे की कक्षा में उसके कार्य निष्पादन में कोई संबंध नहीं है। यानी यदि कोई बच्चा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो सीए और हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति रोकी नहीं जाएगी। हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति सरकारी सेवक को तभी की जा सकती है जब बच्चा सरकारी सेवक के निवास स्थान से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आवासीय
शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन कर रहा हो। सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए मान्य होगी। सीए और हॉस्टल सब्सिडी का दावा एक साथ किया जा सकता है। सीए और हॉस्टल सब्सिडी का दावा किसी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद एक बार ही किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा में रहते हुए निधन हो जाता है तो उसके बच्चे को कक्षा 12 तक सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी मिलती रहेगी, बशर्ते कि दिवंगत व्यक्ति की पत्नी या पति जो भी है केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि में सेवारत न हो जहां सीए की फैसिलिटी है। दिवंगत कर्मचारी के बच्चे को सीए और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी मृत्यु से पहले कार्यरत था। सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी का दावा करने हेतु बच्चे की ऊपरी आयु 20 वर्ष होगी एवं इसमें न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई निर्धारित नहीं है। एवं यदि बच्चा विकलांग है तो अपर एज लिमिट 22 ईयर होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के दिनांक 1/4/2024 से लागू होने पर डीओपीटी द्वारा सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 14/3/2024 को जो मॉडिफिकेशन जारी किए गए हैं वह इस प्रकार से हैं। सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी क्लास 1 से पूर्व 3 क्लास तक एवं क्लास 1 से 12 तक देय होगी। The CA and hostel subsidy is admissible in respect of children studying from 3 classes before class 1 on to 12th standard, irrespective of nomenclature of class, and also for the initial 2 years of a diploma certificate course from Polytechnic, ITI, Engineering College, if the child pursues the course after passing 10th standard and the government servant has not been granted CA/hostel subsidy in respect of the child for studies in 11th and 12th standard. बच्चे के 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने पर 2 वर्ष तक CA या हॉस्टल सब्सिडी देय होगी, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी द्वारा बच्चे का 11वीं व 12वीं का CA या हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम न किया गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के कारण एक अतिरिक्त क्लास को रिपीट कर रहे हों तो उन्हें CA या हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु 1 टाइम छूट दी गई है। इन एडिशन टू अबोव 1 टाइम रिलैक्सेशन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ CA और हॉस्टल सब्सिडी टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज whose children have to repeat 1 additional class due to implementation of new education policy 2020। दोस्तों यहाँ ऑन लिखा गया है जबकि ये ONE 1 है, क्लास 1 to 12th, ये ध्यान रखें, इसे ऑन न समझें, ONE 1 समझें। दोस्तों नेपाल एवं भूटान के नागरिक जो कि भारत सरकार के कर्मचारी हैं और उनके बच्चे पैतृक स्थान के में अध्ययन कर रहे हों को CA या हॉस्टल सब्सिडी की प्रतिपूर्ति तभी की जा सकेगी जब वह इंडियन मिशन से स्कूल की मान्यता के संबंध में
प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत्त, डिस्चार्ज, डिसमिस और सेवा से हटाए गए कर्मियों के मामले में सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी उस शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक मिलती रहेगी जिससे सरकारी सेवक सेवानिवृत्त, डिस्चार्ज, डिसमिस या सेवा से हटाया गया है। दोस्तों, सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी के विस्तृत नियमों के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे देखकर सीए और हॉस्टल सब्सिडी की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप उपरोक्त बताई गई गाइडलाइन के अनुसार अपने बच्चे के सीए एवं हॉस्टल सब्सिडी के क्लेम कर उसकी शिक्षा पर पड़ने वाले खर्च को कुछ रिम्बर्स कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।